कई मरतबा गाया जाता था भंडारी के सत्संग में गाया जाता है। इस सत्संग में बैठने का हमारा आसन किस तरीके से होता है, आलती पालती मार के दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रख करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, पूरे चेतन अंग से बैठो और त्राटक नजर से नजर मिला करके करने का प्रयत्न करो। कोई भी आसन लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत मददगार होता है। हम लोग जो कोई बात की अनदेखी करते रहते हैं, अनसुना करते रहते हैं, यानी कितनी भी मर्तबा सुनते हैं लेकिन बैठने का सलीका ही नहीं होता। कोई ऐसे बैठते हैं, कोई यूं बैठते हैं, कोई यूं बैठते हैं। आज सत्संग में अगर त्राटक सत्संग किया जाए तो अपने ग्रंथों में दिया हुआ है 1 घंटे का सत्संग 1 घंटे ध्यान का फल देता है। यानी अगर तरीके से 1 घंटे की त्राटक सत्संग करो तो आपको चेतनता के सिमटाव के साथ अपनी वृत्ति में मालिक से जुड़ने की एक अनुभूति मिलती है। और सबसे बड़ा दूसरा फायदा कि सत्संग अगर तरीके से बैठ के कर लो तो आपको ध्यान बनाने में, क्योंकि ध्यान का आसन भी हमारा ये होता है, फर्क सिर्फ सत्संग में आंख खोल करके करना है और ध्यान के वक्त में आंख बंद करके उसी स्वरूप को अंतर में लेकर के उनके साथ नाटक करने का प्रयत्न करना है। अगर सत्संग में अपने आप की स्थिति यानी आसन को नहीं जमाया तो ध्यान में क्या जमा पाएंगे। यानी खुली आंख में कम से कम कुछ देखने को, कुछ सुनने को मिलता है तो वृत्ति कम से कम तन में हमारी नहीं रहती, कहीं न कहीं शब्दों के ऊपर, स्वरूप के ऊपर टिकती है। आसन दृढ़ हो सकता है। और जो सत्संग में अपनी निर्मूल स्थिति से जुड़े रहते हैं, निश्चित मान लो ध्यान में न तो चेतन अवस्था मिल सकती है, त्राटक नहीं किया तो ध्यान की जैन भी गफलत आवेगी, और दूसरा उस वक्त तन की स्थिरता बनी नहीं सकती, यानी हिलता डुलता रहेगा, सलीके से बैठ ही नहीं पाएंगे। ऐसे में ध्यान का जो एक आनंद आना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। इसलिए कहीं अपने आप को, जैसे कई सत्संग में सुनते हैं कि एक सोच कि सत्संग मेरे लिए, और उसके एक एक शब्द को अपने साथ जोड़ दीजिए। अगर ये सुना कि इस तरीके से बैठना तो सोच लो मुझको तो ऐसे ही बैठना, कुछ भी हो जाए फिर हिलना डुलना कुछ भी नहीं। ऐसे में तपस्या स्थिर होती है, इधर उधर जो वृत्ति चंचल होती है वो खत्म होती है, तब कहीं सत्संग का सार समझ में आता है। तो थोड़े से यूं कहो दबाव झेल करके कुछ हासिल होता है, जैसे कल सत्संग में बात, तो थोड़ा सा दबाव शरीर को भी देना चाहिए। यानी मान लो ऐसा लगता है यार यहां दुख रहा है, वहां दुख रहा है, इसको समझाओ करो, बैठना तो ऐसे ही कितना दुख ले कितना ही कर ले, हिलना तो नहीं है। और इसका भी आप सामने रिजल्ट करके देखो। जैसे मान लो आप एक आसन में एक अवस्था में बैठे, उसका फल देख लो, या दूसरी अवस्था जो आप हमेशा करते रहते हो, आलती पालती बदलते रहते हो, यूं यूं ऐसे ऐसे करते रहते हो, कभी इधर करते रहते हो, उस वक्त के आपकी चेतनता के चिंताओं को देख लो क्या मिलता है। दोनों में अगर आपको फर्क लगता है, जमा डालो आसन। हमें तो फल चाहिए ना, और फल अगर इस आसन से मिलता है तो क्यों नहीं जमा लेंगे। फिर जो ये गाफिल अवस्था जैसे बात कर रहे हैं कि सत्संग में कई होते झूठे ही खाते रहते हैं, अरे आज त्राटक करो ना, नजर से नजर मिलाओ, देखें कैसे झूठा आता है। यहां पर 10, 20, 50 तो ऐसे हैं जिनको तो रोज का सोना ही सोना है, उनको कितना भी समझा लो, कितना भी बुझा लो,
नहीं सुनना है तो नहीं सुनते, और इसके लिए कोई बहाना नहीं। आराम से 7 बजे 8 बजे सो के उठते, फिर भी यहाँ जुटा, न सुबह उठ के ध्यान में आना, न कोई सेवा में जुटना। कैसी थकान, कैसी नींद की अधूरापन जो यहाँ सत्संग में बैठ करके नींद लेते हैं, शर्म तक नहीं आती। चाहे सालों बीत जाओ सुनते सुनते, लेकिन वो हो गया कि हमारे तो चिकने घड़े हो गए, वो हो गया कि हम तो मिलिट्री वाले ऊंट हो गए। क्या फर्क पड़ता है ये जरा से आप टोका टोकी कर दो, हमें तो नहीं सुनना है तो नहीं सुनते। रो भाई, कोरे रहने ही पसंद है, बोले तो क्या किया जा सकता है। बोलते बोलते हमारी तो देखो जवानी से आप बुढ़ापा तो आ गया, जाने के दिन आ गए। नहीं चेतना तो नहीं चेतेगी, क्या उपाय है। और चेतना जिसको होता है वो तो एक एक शब्द को अपने निमित्त सार लेकर के उसके साथ तब्दील अपने आप को करता जाता है, और वही निश्चित तौर से न्यामत हासिल करता है। बहुत अच्छा लगा है देखो, अच्छा लगता है ना। नींद का सोता कितना बजे सो के उठे तो चेतन तरीके से नहीं बैठ सकते हो, शर्म। कर्म के बोझ लाद लो और फिर नींद लेते हो। मैं जाने किन किन कर्मों से गुजरते हो दिन भर। लाज मेरी लाखों आदि संगत तो सो ही रही है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा यूं को अधिकतर वो थे जो पुराने लोग। आज सत्संग से कितनी बार सुना होगा, ग्रंथों में कितनी बार पढ़ा होगा कि चेतन अंग के साथ में अपने आप को दृढ़ता से मालिक के निमित्त जोड़ना चाहिए। जरा सी भी गफलत आगे उठ खड़े हो, लेकिन उठ तो तब खड़े हो ना जब नींद खुले। कईयों को तो क्या लगता है, भाई जी तो आंख बंद करके बैठे, उनको कुछ पता तो लगता है। आराम से कोई 4:30 आता है, कोई 4:45, लास्ट में दिखता है प्रार्थना शुरू होने वाले तो यहाँ अपनी मौजूदगी दिखानी है। ये नहीं देखते कि भला तो मैं अपना करने आ रहा हूं, समय मैं अपना जितना दूंगा उसका फायदा मुझे मिलेगा। अगर कुछ बातें आप अपने हित की नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरा उसमें क्या कर सकता है। बड़ी शर्म आती है एक चीज देखने में। परसों प्रसाद बन जाता है, सत्संग में अनाउंस किया था कि लड्डू की सेवा है, जाकर के बांधना। सब अपने अपने कमरों में जाकर के बैठ के सो गए। सेवा करना भी अपना धर्म नहीं समझते, जाकर के बुला बुला के लाओ तो कोई नहीं आता है। कितनी निर्लज्जता है, बड़ा ताज्जुब है कि किसी चीज के महत्व तक को नहीं समझते। यहां काम नहीं होता आश्रम में, यहां सेवा होती है। काम यानी बेकार तो आप अपने घरों में करते हो, जो बड़े चेतन मुस्तैदी के साथ करते हो। बामुश्किल यहां आश्रम में सेवा मिलती है, कम से कम उसमें जुटने की एक अंतर्मन तो बनाओ, बढ़ चढ़ के उसमें अपनी हिस्सेदारी तो दो। अगर थोड़ी सी भी परमार्थ की समझ है, ये लंबी तान के सुनने की तो घर में ही बहुत है।
इतनी मुश्किल से निकल करके आते हो सत्संग, सेवा, ध्यान, भजन करने के लिए, तो कहीं तो उसमें अपने आप को जोड़ो। और इसके लिए बार बार टोका टोकी क्यों होनी चाहिए? ये तो आपके अंतर से अंतर की अभिलाषा उठनी चाहिए कि मुझे मिलना है। शरीर को मालिक के नाम में जोड़ करके मुझको तो शरीर को यूं को शुद्ध करना है, इसको आलस्य प्रमाद से हटाकर इसको चेतन बनाना है। जहां आप अपने आप को कहीं शुमारी नहीं करते हो, कहां से अपने आप को यूं को शुद्ध कर पाओगे, चेतन बना पाओगे? ऐसे में काल का अंग आपको दबाएगा ही दबाएगा। इसलिए कहीं झकझोरो अपने आप को कि आज मालिक के दर तक पहुंचे, मुझे अपना सुधार करना है। बहुत हो गई दुनिया की ख्वारी, अब तो चेत करके मालिक से यारी करनी है, उनके रंग में अपने आप को रंगना है और उनका सा ढंग अपना बनाना है। निश्चित बात है कि आश्रम में अपनाते हैं चेतन अंग को लेने, न कि आलस्य प्रमाद को बढ़ाने। चेतन अंग को बढ़ाने के लिए कहीं चेतन अवस्था में अपने आप को जोड़ना तो पड़ेगा। हर वक्त अंतर की एक स्फूर्ति तो चाहिए। कईयों को देखते हैं सारे दिन कमरे में पड़े रहना बड़े आराम से उनको पसंद आता है। धिक्कार है जिनको यह भी नहीं समझ में आता कि आश्रम में, अरे ठीक है आप तन से सेवा नहीं कर सकते हो, चार प्रेमी भाइयों के मालिक की चर्चा तो कर लो। उसमें समय लगाने में आपका क्या जा रहा है? किसी दूसरे के अनुभव अपने काम में लो, अपने अनुभव किसी दूसरे को दो ताकि उसके काम आगे। करना ही नहीं होता। और ये ऐसी बातें ऐसा नहीं कि पहली बार कर रही हो, लगभग हर सत्संग में होती, लेकिन ना काम देना ही नहीं। और वही दुनिया की बकवासों देखो, सारी तो नींद भग जाती है, सारा आलस्य भग जाता है। यूं सटा सटा के काम को क्या बातें हो रही हैं। कल एक भाई साहब आए थे, महाराज जी कोई बात है तो बताइए जो मैं सुनी नहीं आया हूं। कल बेटे बेटे तो सुन ली, शांति रख, माना कोई की मदद कौन सी है। यानी फिजूल की बातें कहां से कहां तक फैलती है। लेकिन मालिक की निस्बत जो यूं को दिन में 3-3 बार चर्चा करते हैं, उसकी किसी की जुबान के ऊपर चर्चा ही नहीं सुनने को मिलती। तासुब नहीं लगता कि जरा से भी एक दूसरे को ऐसा, यार बात तो ऐसी हुई कि मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, कैसे सुधारें, क्या करें, नहीं करें, कैसे मालिक की नजदीक मिले, कैसे उनका प्यार मिले, कहीं मन की एक चाहना उजागर ही नहीं होती। जब देखो तब कहीं दुनियादारी की बातें। पहले उस दिन उनको झाड़ा भी, पहले दिन सत्संग में बात हुई कि चार प्रेमी मिलकर मालिक की चर्चा लगा, दूसरी बातें मत करो। जबकि जिसको देखो तेरे घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, फलाने का क्या हो रहा है, ढिकाने का क्या हो रहा है, पढ़िए सारी की अपने को खबर कीजिए। सबका हिसाब किताब तो आपको चुकाना है ना, इसे सबकी टोह लेके। ये नहीं देखते कि ऐसी मानसिकता के साथ में वो मालिक की याद कहां से बनेगी, और बगैर मालिक की याद के हम उनकी करीबी कहां से पाएंगे। ये जग जंजाल अंतर से निकल बाहर कैसे होता? लाख समझा कहता हूं ना कि सत्संग करते हैं लेकिन करते नहीं, सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं, बहुत कुछ देखते हैं लेकिन देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सब दुनिया के व्यवहार के साथ। वहां की एक ही चीज को गौर से न जाने वहां क्या गड़ा हो जाए, ऐसे दृष्टिपात करते कि ओह कहीं छूट नहीं जाए कोई चीज, ऐसे सुनते जैसे न जाने उसमें कितनी अच्छी बातें हो रही हैं। वहां तो तवज्जो की डोर इस तरीके से लगती है, और यहां मालिक के शब्दों में न जाने क्या स्थिति है, कोई आनंद जरूर ही नहीं आता, तवज्जो टिकती ही नहीं, लगता सार नहीं निरस्ता की बातें। ऐसे में क्या हमारी ये जो हर वक्त हमेशा सत्संग में बात होती है, मानसिकता परिवर्तित हो पाएगी? यानी कर्मों में तब्दीली आ पाएगी? और बगैर कर्मों की तब्दीली के आप भक्ति में अपने आप को शुमार कर सकोगे?
एक तरफ तो अंतर से मालिक से पुकार करने की दी गई है कि लाज मेरी राखो गुरु महाराज, लेकिन ऐसी प्रार्थना कब होगी कि जब अंतर की सजगता बनेगी कि काल अंग मन से काढ़ो कि हे दाता किसी तरह काल का अंग निकाल, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन तभी पुकार होती जब कोई चीज अंदर घुसेगी, अच्छी बात है, और उन अच्छी बातों को अंदर समाना ही नहीं। ऐसी स्थिति में माली भी क्या कर सकता है, दया कैसे दे सकता है, मेहर कैसे दे सकता है, या यूं को शब्द की दाग देगा तो कैसे दे सकता है। इसीलिए देख लो, आज तक ऐसा लगता हम जैसे थे वैसे थे, चाहे आज किसी को 5 हो गए, 10 हो गए, 25 हो गए, 50 हो गए, तो क्या हुआ। जहां अंतर में कुछ धसाओगे नहीं, पहले का निकालोगे नहीं, कहां से कोई चीज बनती। यानी भक्ति का पौध पनप करके दरखत का रूप ले तो कहां से। मालिक ने तो दिया फल लागे अच्छी से सरस भोगे सदगुरु मेहर से, लेकिन फल तो तब लगे ना कि आप वृक्ष को पनपने का मौका तो दो। वो बेचारा लगाया नहीं जाता, उससे पहले तो आप उसको खत्म कर देते हो दुनिया की आग से, कि हर वक्त आप उसी में घुसड़ते रहते हो, पिलते रहते हो। ऐसी स्थिति में वो भक्ति वहीं खत्म हो जाती। कहीं तो इस तरीके की स्थिति बनाओ कि उसको परपोटे के अंदर एक पौधा लगा तो कितनी संभाल करते हो, कितनी मर्तबा उसको सींचते हो, धूप से छांव से किस तरीके से बचाते हो, तब कहीं जाकर तो वो दरखत का रूप लेता है, तब कहीं उसमें से फल फूल निकलते हैं। भक्ति का पौधा, उसके लिए तो उससे कहीं ज्यादा इंतजाम उसकी सुरक्षा के लिए, कि एक मालिक का नाम मिला है, मुझे आज सत्संग मिले, उसको अंतर समाना है, उसको कितनी तरीके से सहेजना पड़ेगा, तब जाकर तो आपकी जिंदगी में उसका प्रभाव आएगा। और जहां आप सहेजोगे ही नहीं, जितना कुछ लिया नहीं उससे अधिक खर्च कर डालो, पनपने ही नहीं दिया है, बेचारा फल कहां से देगा। दोष चाहे आप मालिक के नाम को दो, चाहे अपने गुरु को दो, उससे कोई सरोकार नहीं। कहीं तो हमारी भी उसमें मदद चाहिए, सहयोग चाहिए। इसलिए कहीं आज मालिक की दया से इस दर तक पहुंचे, कहीं मालिक का नाम प्रिय लगाए तो आते हैं, तो कहीं उसके सार को अपने साथ बांधे, ताकि आज अपन अपने आप को लाभान्वित कर सकें, जिंदगी यानी मनुष्य देही सार्थक कर। तब लगे कि राय सुन्नत की सत्संग क्या है, नहीं तो कोई बातों से तो कुछ नहीं जुड़ती। कितनी आला दर्जे की बातें कर लो जो कि मालिक कंटिन्यू अपनी तरफ से देता जा रहा है, लेकिन उन बातों से यानी सत्संग की चर्चा से किसी की जिंदगी सुधर जाएगी ऐसा नहीं, जब तक कि उनको नीच करके कहा न जाए, यानी उसको जिंदगी में उतारा नहीं जाए। और जो उतार लेता है वो फिर कभी बाकी नहीं रहता, यानी अपने आप की तब्दीली के साथ मालिक ने अपने आप को लवलीन कर देते हैं। परम रहा जग में
Atma
की समझ अगर अंतर आए, जरा सी पूरी छोड़ो, थोड़ी सी भी अगर समझ अंतर आ जाए तो न जाने कितने काल के कर्म के अड़ंगों से हम अपने आप को बचा सकते। जरा सी समझ, और अगर समझ नहीं धारते हो तो हर पल के साथ काल अपने दांव खेलता है और हम उसकी चपेट में आ गए। जैसे एक छोटी सी साधारण सी बात, हम लोग आज बाजार से मान लो कांच का कोई भी सामान खरीदता है। अब कांच का सामान लाए कभी भी फूट सकता है। अपने आप को पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि जितना दिन चलना है चलेगा, नहीं फूटना चाहिए। अब एक ये समझ अंतर में समा गई, और मान लो उसका अगर कभी नुकसान हो जाता है, तुरंत मन समझदार लेगा आज इसका दिन पूरा हो जाएगा। और अगर समझ नहीं डालो, देखो घर के माहौल को कैसे आसमान उठा लेते हैं। यानी कि एक मान लो कप की प्याली टूट जाती है, कैसा खेल खेलते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं नंगे। न जानो कितनी ज्यादा कीमती चीज थी कि उसके सामने घर का माहौल आपको कोई कीमत का ही नहीं। एक छोटा सा उदाहरण है, इस एक उदाहरण से आप कितनी और मल्टीपल करके कई बातों को आप सोचो। अगर उन बातों के साथ अपने आप को पहले से आप यूं को सत्संग के वचनों के जरिए से समझा बुझा करके तैयार करते हो, आपका मन सम स्थिति में रह करके उबाल नहीं पाएगा। कितने काल के कर्म से अपने आप को बचा सकते। एक बात जैसे सत्संग में क्यों, और भी आप जानते हो बहुत अच्छी तरह, सारे बहुत ज्ञानी आदमी हैं, सबके अंदर एक एक मन है और सब मन भिन्न भिन्न होता है। यानी ऐसा होता ही नहीं कि जैसा हमारा हो वैसा आपका हो, आपका हो वैसा। फिर अगर कोई दूसरा अपने मन की सोच से अगर कहीं कुछ करता है, हमें समझ नहीं आना चाहिए कि ये उसके मन के ख्याल है, ये उसके मन के विचार है। हम अपने आप उस चीज के प्रति उग्र क्यों हो जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, कि वैसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कहा, कि वैसा क्यों नहीं। अरे सत्संगी है, कई बातें अगर आप सत्संग की मान लो तो जिंदगी तो यूं करनी तो बहुत आगे की बात है। यानी भजन बंद की साधारण परिस्थिति में आपका जब व्यवहार बहुत न्यूट्रल हो जाए, और सबसे बड़ी की ताजुब तो ये लगता है कि कईयों को जैसे डायरेक्ट बोल दिया जाता है, फिर भी हम उस डायरेक्ट कही हुई बात को भी पकड़ते हैं। इनडायरेक्ट तो क्या पकड़ेंगे। यानी सीधे सीधे शब्दों में अगर मान लो आपको कहा जाए कि वकील साहब ऐसे ऐसे करो, ऐसे मत किया करो, अब सीधी कई बात को भी अगर आप नहीं मानते हो, ये सत्संग में जो आम चर्चा होती है उसको आप क्या मानोगे। अब वो किसी भी निमित्त हो, अगर आप किसी को सच्चा हितैषी अपना मानते हो तो उसकी एक बात को भी हमको जाया नहीं होने देना चाहिए, अपने हित की मान करके अपने साथ जोड़ देना चाहिए। खास करके जहां परमार्थ की बात है, यानी जहां परमार्थ सुधरने की बात है, उसके निमित्त कोई मशविरा मिलता है। अगर उतनी भी बात नहीं मानेंगे तो हम कैसे अपने आप के सुधार की चाहना या यूं को कामना बनाएंगे।
या बना सकेंगे या तब्दीली ला सकेंगे? इसमें कई मुद्दे जैसे होते हैं। कईयों को जैसे सीधे कहा जाता है, अरे सोने उठने का टाइम ठीक करो। अब जरा सा बोलो, उसमें मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है? क्या उसको अपना हित नहीं दिखता कि सोना उठना अगर मेरा दुरुस्त हो गया, जो कि खट कर्म में शुमार है, तो स्वास्थ्य तंदुरुस्त नहीं हो जाएगा? आपके पास समय की अतिरिक्तता नहीं हो जाएगी जिसको आप अपने काम में ले सकोगे? यानी मालिक की याद में जुड़ करके अपने आप को मालिक के निमित्त आगे नहीं जोड़ ले, आगे बढ़ा नहीं पाओगे। किसी को कहते तो आज तक नहीं सुनते, जैसे सोता था, जैसे उठता था, वैसे ही। जैसे किसी को कहा गया, अरे मोबाइल पे इतनी बातें मत किया, कहां कहलाती? लेकिन नहीं, सुनना नहीं है तो नहीं सुनती। दिन भर उसको पकड़ कर तो रहना ही। एक बात को लंबी खींच करके जो 2 मिनट में हो सकती है, 20 मिनट तो लगाना ही लगता। बड़ा रस है ना। और रस नहीं भी तो मान लो से दुनिया भी कमाओगे तो उसी से जिंदगी गुजर जाएगी ना। सत्संगी है, यानी कोई बात को तवज्जो देना ही नहीं। कईयों को देखते हैं, फोन पकड़ते हैं, कोई बातें नहीं होती, और हर एक सेकंड के बाद और, अरे क्या चीज का और, कहीं तो ओढ़ ले आओ, यानी उसको खत्म कर लो। कहीं हम अपनी ही चीज की कदर नहीं करते। यानी मैं तो श्वासों की, ना अपने समय की, ना अपनी चेतनता की। अगर इन तीनों चीजों को आप बर्बाद कर रहे हो, कैसे जिंदगी सफल करने की आप चाहत सोचते हो? कितनी सत्संग में अपन सुनते हैं कि सत्संगी के नाते अपना जग व्यवहार सिमटता जाना चाहिए। सुनते हैं कि नहीं सुनते? कितना सिमटाया, कितना पीछा छुड़ाया। सबसे बड़ी ताजुब की बात तो तब लगती है कि जब किसी को यह लगता है कि यार फिजूल टाइम है, चलो फलानी जगह चलते हैं, अभी हमारे पास फुर्सत का टाइम है, चलो किसी से बातें गप्पे लगा दें। अरे सत्संगी हो, अगर ये फुर्सत का समय है, मालिक ने आपको बख्शा है, इसको अपने काम क्यों नहीं लगा रहे? यानी सुमिरन के अंदर, यानी मानसिक सेवा में इस समय को जोड़ करके अपना समय सफल क्यों नहीं कर रहे? इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या ये समझ नहीं आनी चाहिए? ऐसी कई चीजें जो छोटी छोटी देखने को लगती है, अगर उनको जिंदगी में जोड़ दो तो जिंदगी का स्वरूप कुछ भिन्न नहीं आएगा। यानी तब कहीं अंतर से एक सत्संगी का एहसास अपने आप में आए। सत्संगी का एहसास मतलब एक मालिक के अंतर के साथ अपनी एक अंतरंगता। इसलिए कहीं पहल शुरू करो, इसी में साथ है। इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं, खासकर हम लोग सत्संगी भाई बहन, हमारे लिए कुछ नहीं रखा। यहां से तो बस जितने से गुजर बसर होती है, बस उतना सा लेना है और बस बाद बाकी छोड़ते चलते हैं। कोई बात नहीं, हम नहीं, हमारे और कोई होंगे, उनके लिए हमने क्या किया, ऐसी चाहत बनाओ। जरा सी एक चीज सुनो, आज आपके सामने भरपेट, भर प्लेट, नॉट पेट,
भर प्लेट कोई चीज आती है, कोई जरूरी है आप पूरी खाओ, या क्या पूरी खाते हो? समझदार क्या करता है? बस इतने से तृप्ति हो गई, बस छोड़। कई ऐसे नादान होते हैं, तृप्ति के बाद ही चल 2-4 तो और खाई लो। और कई बेवकूफ नादान ऐसे होते हैं, अब आया है तो खाना ही पड़ेगा, चाहे उसके बाद मर्जी बढ़ जाए। हम वो करते हैं जग व्यवहार, ये नहीं देखते कि बस थोड़े से संतुष्ट हो गए, छोड़ दो, बर्बाद जावे या कोई दूसरे के काम आवे, हमें क्या फर्क पड़ेगा, मेरा काम हो गया ना। अब सत्संग है तो ये समझ ऐसी आनी चाहिए, हर चीज के, हर मामले के साथ सब्र यानी संतोष यानी, और जिसमें अगर सब्र और संतोष ही नहीं, वो कैसा सत्संग है? परमार्थ में तो हम लोग हर बात में सब्र कर लेते हैं। जैसे हम में से कई हैं, एक भंडारा हो गया ना, गुरु पूर्णिमा कर लिया, अब आगे भंडारे में तो आना ही नहीं, सब्र कर लिया। हाथ उठा लो कितने दिन में, यहां संतोष है। 10-20 मिनट की झूठी मूठी हाजिरी जो देते हैं, हाजिरी देनी ना, संतोष, दोबारा देने की जरूरत ही नहीं। अब सोचो परमार्थ के अंदर में तो ऐसा संतोष, जहां की यहां संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, जहां की सब्र नहीं रहना चाहिए, वहां तो सब्र करते हैं, वहां तो संतोष कह लेते हैं। और जिधर हमको सब्र संतोष आ जाना चाहिए, वहां की हविष बढ़ती रहती है। इतने तासुब की चीज है कि किसमें हमारा भला है और किसमें हमारा नुकसान है। अगर इसकी भी समझ नहीं, क्या सत्संग करते हैं और क्या अपने आप को सत्संगी मानते हैं। प्रबलता से हमको किधर अपने आप को जोड़ना। अगर ये सत्संग के जरिए से समझ अपने बना लो तो भक्ति तो यूं बढ़ती दिखे। जिसके लिए पीछे कई सत्संग में मर्तबा बात हुई कि आप रोज का 1 मिनट बढ़ा दो, रोज का नहीं, महीने का 1 मिनट बात पूछो, महीने में 1 मिनट बढ़ा लो। ये बात हुए आज 2-3 साल हो गए होंगे। अगर महीना का 1 मिनट बढ़ाते तो आज 3 साल में 36 मिनट हमारी बढ़ जाती है। जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं 99.9% में किसी ने कुछ नहीं बढ़ाया। हम लोग सत्संग करते हैं ना, गुण लेते हैं, गुण लेने आते हैं। ये किसके काम आने की चीज है? अपने ही ना, फिर क्यों नहीं बढ़ाते हैं? अरे रोज जितना नाम लेते हो उसमें रोज में 1 नाम और बढ़ा, साल में 365 नाम आपके रोज बढ़ जाएंगे। अगले साल मान लो आज दिन भर में आप 100 नाम लेते हो ना, तो अगले साल रोज के आपको 465 नाम होंगे। क्या वो 1 नाम लेना भी इतना भारी होता है हमारे लिए? क्या हम उसको नहीं बढ़ा सकते? सिर्फ डाइवर्शन की चीज है, तवज्जो को इधर से इधर की जोड़ देती है। और चूंकि सत्संग भंडारे अटेंड करते हैं, तवज्जो मुड़नी चाहिए, यानी दुनिया से फिर करके मालिक के साथ हमारी जुड़नी चाहिए। यानी उनकी बातों को एक ऐसा सिद्धांत के बतौर कि मेरे लिए ही है, ढाल लेनी चाहिए। तब देखो जिंदगी किस तरीके से परिवर्तित होती है, यानी दुनिया से किस तरीके से अचाह होकर के परम पिता रहस्य में दयाल की चाहना कैसे प्रबल करती है। तो ये ख्याल एक सत्संगी में ही आते हैं, दुनियादार, यानी हमारे में अगर नहीं आ रहे हैं तो सोच लेना चाहिए मैं दुनियादार, और अगर समा रहे हैं तो निश्चित तौर से हम सत्संगी कहलाने के अधिकारी। बार बार करो
ईश्वर